सदियों से इंसानियत के लिए कड़वा सच रहा है। अगर आपको कोई जेनेटिक बीमारी विरासत में मिली है तो वो जीवन भर की सज़ा है। हमारा डीएनए एक ऐसा बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर था जिसे किसी भी हाल में सुधारा नहीं जा सकता था। लेकिन अब क्रिस्पर-cas9 की मदद से इस सॉफ्टवेयर को दोबारा लिखना मुमकिन है। ये तकनीक डीएनए के भीतर जाकर खराब हिस्सों को ढूंढ लेती है और उन्हें काटकर अलग कर देती है। ये इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है कि इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को इसके लिए 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्रिस्पर के जरिए हम इंसान के डीएनए में अरबों लेटर्स के बीच किसी खास बीमारी को लोकेट कर सकते हैं, उसे वहां से हटा सकते हैं और उस कोड को फिर से ठीक कर सकते हैं। ये तकनीक हमें इंसान के मूल कोड सीधे डीबग करने और उसे स्थायी रूप से फिक्स करने की क्षमता देती है। वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को किसी लैब में नहीं बनाया, बल्कि इसे बैक्टीरिया और वायरस के बीच चल रहे एक प्राचीन युद्ध में खोजा। जब कोई बैक्टीरिया किसी वायरस के हमले से बच जाता है तो वो उस वायरस के डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा चुराकर अपने खुद के जेनेटिक रिकॉर्ड में रख लेता है। अगली बार जब वही वायरस फिर से हमला करता है तो बैक्टीरिया उस पुराने रिकॉर्ड का इस्तेमाल उसे पहचानने के लिए करता है। मैच मिलते ही बैक्टीरिया एक खास एंजाइम भेजकर उस वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वैज्ञानिकों ने इसी प्राकृतिक रक्षा तंत्र को इंसानों के लिए विकसित किया ताकि हम वायरस की जगह अपनी बीमारियों वाले डीएनए को एडिट कर सकें। प्रकृति का सबसे पुराना हथियार अब मानवता के लिए सबसे सटीक सर्जिकल टूल बन गया है। ये प्रक्रिया दो मुख्य हिस्सों में पूरी होती है। सबसे पहले गाइड आरएनए शरीर की करोड़ों कोशिकाओं के भीतर अरबों लेटर्स को स्कैन करता है ताकि वो उस खास सीक्वेंस को खोज सके जहां खराबी मौजूद है। जैसे ही खराब हिस्सा मिल जाता है, cas9 एंजाइम वहां पहुंचकर उस डीएनए स्ट्रैंड को सफाई से काटकर अलग कर देता है। इसके बाद शरीर का रिपेयर सिस्टम उस खाली जगह को भर देता है या वैज्ञानिक वहां एक नया और स्वस्थ डीएनए कोड जोड़ देते हैं। वर्तमान में इस तकनीक का सफल उपयोग सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों के शरीर में किया जा रहा है। डॉक्टर अब क्रिस्पर की मदद से मरीज की इम्यून सेल्स को इतना ताकतवर बना रहे हैं कि वे खुद कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें खत्म कर सकें। इसके अलावा अंधेपन और एचआईवी के लिए भी नई जीन थेरेपी पर काम जारी है। मरीज के शरीर की कोशिकाओं में किया गया ये बदलाव उन बीमारियों की जड़ को ही खत्म कर देता है जिन्हें कभी लाइलाज माना जाता था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तकनीक से कैंसर ठीक किया जा सकता है उसका इस्तेमाल आँखों का रंग, लंबाई या बुद्धिमत्ता जैसे गुणों को बदलने के लिए भी किया जा सकता है। ये हमें डिज़ाइनर बेबीज़ की उस दुनिया की तरफ ले जाता है जहाँ हम इंसानी भ्रूण एम्ब्रियो को अपनी पसंद के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहली चुनौती है सहमति। क्या हमारे पास एक अजन्मे बच्चे के जेनेटिक्स के साथ हमेशा के लिए छेड़छाड़ करने का नैतिक अधिकार है? दूसरी समस्या है असमानता। क्या ये तकनीक सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित रह जाएगी, जिससे समाज में एक अलग तरह के सुपर ह्यूमंस पैदा होने लगेंगे? साथ ही इसका एक बड़ा खतरा है ऑफ टारगेट इफेक्ट्स। अगर गलती से किसी गलत जगह पर कट लग गया तो ये शरीर में अनचाहे और भयानक म्यूटेशंस को जन्म दे सकता है। क्रिस्पर तकनीक मानवता के लिए जितनी बड़ी उम्मीद है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। विज्ञान का असली मकसद जीवन को सुरक्षित बनाना है, कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ करना नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें डिज़ाइनर बेबीज़ बनाने चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।